तो सुने कोली जाति का इतिहास के बारे में कुछ जानकारी है थोड़ी बहुत। यदि अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और कुछ छूट गया हो उसमें तो कमेंट करके जरूर बताना। तो 15वीं शताब्दी के लेखों के अनुसार कोली जागीरदार खासकर गुजरात सल्तनत में लूटपाट करते थे। लेकिन सुसान बेबी के अनुसार कोली जाति महाराष्ट्र की एक पुरानी क्षत्रिय जाति है। सन 1940 तक तो गुजरात और महाराष्ट्र के सभी राजा और महाराजा कोली जाति को एक बदमाश जाति के रूप में देखते, जिसके कारण वो अपनी सैन्य शक्ति को बनाए रखने के लिए कोली जाति को सैनिकों के तौर पर रखते थे। बहुत पुराने समय से ही कोली जाति अपना महत्व बनाए रखे हुए है। गुजरात में मुस्लिम शासन के समय कोली जाति जागीरदार के तौर पर और गिरासिया के तौर पर बनी हुई थी। जागीरदार कोली अपने आप को ठाकुर बोलते थे, यानी कि जागीरदार। जब गुजरात पर मुगलों का शासन हुआ तो मुगलों के लिए पहली चुनौती कोली जाति की ही थी। गुजरात के कोली मुगल शासन के खिलाफ थे और हथियार उठा लिए थे, जिनमें एक यादगार लड़ाई 1615 की है, जो कोली जागीरदार लाल कोली और मुगल गवर्नर जनरल अब्दुल्ला खान की है। लाल कोली ने मुगलों की नाक में दम कर दिया था। इस लड़ाई में अब्दुल्ला खान 3000 घुड़सवार और 12,000 सिपाही लेकर कोलियों के खिलाफ लड़ाई में उतरा था। लेकिन लाल कोली ने और कोली जमींदारों को एक किया और मुगल सेना से भिड़ गया था। लेकिन एक खूनी लड़ाई के बाद अब्दुल्ला खान की जीत हुई थी और अहमदाबाद के एक दरवाजे पर लाल कोली ठाकुर का सिर लटका दिया था। लेकिन इस घटना से गुजरात की कोली जाति का निडर होना दिखाई पड़ता है। लेकिन सुचित्रा सेठ के अनुसार मत है कि जब औरंगजेब ने गुजरात पर शासन किया था तब भी कोली जाति ने ही हथियार उठाए थे। औरंगजेब के राज में कोली जाति के लोग मुस्लिम गांव में लूटपाट किया करते थे और उनके जानवर और अन्य जरूरी सामान को लूट ले जाते थे और खासकर शुक्रवार के दिन किया करते थे। लेकिन सुल्तान औरंगजेब कोली जाति को संभालने में नाकामयाब रहा। इसलिए सुल्तान ने 1665 में एक फरमान जारी किया कि शुक्रवार के दिन कोई भी हिंदू और जैन पूरी रात अपनी दुकानें खुली रखेंगे। मतलब शुक्रवार के दिन कोई भी हिंदू और जैन पूरी रात अपनी दुकानें खुली रखेंगे ताकि कोली जाति के लोगों का ध्यान उनको लूटने में ना जाए। लेकिन ये तरीका फेल हुआ। लेकिन इससे यह पता चलता है कि कोली जाति का उस समय क्या महत्व रहा होगा। इससे पहले 1664 में भी कोली जाति ने ऐसा ही किया कि कोली जाति हमेशा से ही विद्रोही स्वभाव की रही है। 1830 में कोली जागीरदारों ने उत्तर गुजरात में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाए। कोली जागीरदारों को ठाकुर साहेब के नाम से भी जाना जाता था। अमलियारा जागीर की कोली रानी ने अंग्रेजों से कई सालों तक कड़ी टक्कर ली थी। लेकिन कोली जागीरदारों के विद्रोह को दबाने के लिए ग्वालियर रियासत और बड़ौदा रियासत के महाराजाओं ने अंग्रेजों का पूरा साथ दिया। किसको? कोली जागीरदारों के विद्रोह को दबाने के लिए ग्वालियर रियासत और बड़ौदा रियासत के महाराजाओं ने अंग्रेजों का पूरा साथ दिया। लेकिन 1857 में फिर से कोली जाति के लोगों ने कोली जागीरदारों के नेतृत्व में फिर से हथियार उठाए थे। तो दोस्तों आगे की कहानी आगे के पार्ट में है, तो इसको सुने और जो कुछ गलतियां हो कुछ त्रुटियां हो इसमें तो कमेंट के माध्यम से बताएं। तो अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय कोली समाज।